हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज बहुत ही अच्छी वाली धूप आ रही है। बरसात के मौसम में अच्छी वाली धूप आ जाए ना, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होती है। और धूप रहता है तो मैं ये गद्दे वगैरह डाल देती हूँ धूप में। तो सुबह सुबह ही डाल दिए थे मैंने, तो उन्हें बार बार ऐसे पलट दिए ताकि वो जल्दी से जो है थोड़े से सही हो जाएँ। क्योंकि बरसात के मौसम में सीलन रहती है ना कमरे में, तो थोड़े से गद्दे वगैरह कपड़े वगैरह ऐसे ही लगते रहते हैं। और उसके बाद फिर आज सबसे पहला काम मैंने यही किया, कपड़े धोने का। और काफ़ी सारे कपड़े थे, साथ में इनका जो बैग है जी वो ऑफ़िस लेके जाते हैं, वो भी मुझे धोना था। तो आज इनको मैंने दूसरा वाला बैग दे दिया है, और जो इनका रेगुलर वाला बैग है वो मैंने वॉश कर दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। और कल पता नहीं कैसे लंच बॉक्स से मैंने जो सब्ज़ी दी थी ना, वो लीक हो गया था। 2 लंच बॉक्स है, तो एक में क्या है ना, उसकी जो रबड़ है ना, वो टूट गई थी, तो शायद इस वजह से लीक हो गया हो। तो धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने यहाँ पे उसे भी वॉश कर दिया है। और धूप तो है ही है, साथ के साथ हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, तो मतलब कपड़े तो एकदम जल्दी सूख ही जाएँगे। और फिर मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूँ ही, बार-बार कपड़े पलटूँगी तो वो ऐसे ही सूख जाते हैं। और बाबू भी मेरे साथ छत पे घूम रही है, क्योंकि आशी है नहीं, तो इसका अकेले फिर मन नहीं लगेगा। वैसे भी वो रहती है तब भी ये मेरे पीछे-पीछे ही घूमती रहती है पूरे टाइम। इसका ऐसा रहता है ना, मम्मी मेरी नज़रों से दूर नहीं जानी चाहिए। तो जैसे ही मैं रूम में जाऊँगी वैसे ही ये गेट को कर देती है बंद, ताकि मैं बाहर ना निकलूँ। और बस यहाँ पे जल्दी-जल्दी से कपड़े डालते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे का काम करने। और मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट में पूछा था कि मैं बताऊँ कि घर पे बैठे-बैठे आप क्या-क्या काम कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने किया हुआ है उस हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करूँगी कि आप घर पे बैठे-बैठे भी क्या-क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हो। तो ये कपड़े वगैरह डाल के मैं आ गई हूँ नीचे। अब करूँगी रूम की साफ़-सफ़ाई। सबसे पहले मैं कपड़े ही धोती हूँ जिस दिन मुझे लगता है कि ज़्यादा कपड़े हैं, क्योंकि बरसात का टाइम है, धूप आ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि धूप ही रहे, कभी भी बारिश आ सकती है। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने कपड़े धो के डाले हैं, और उसके बाद लग गई हूँ मैं रूम की साफ़-सफ़ाई में। अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा वगैरह। और यहाँ पे बीच में पानी गिरा दिया था बाबू ने, तो इस वजह से पोछा रखा है। ये तो चलता ही रहता है, कभी बिस्तर पे, कभी कहीं-कहीं, तो कुछ ना कुछ ये लोग ना करते ही रहते हैं। और बाबू को यहाँ पे मैंने फ़ोन में गाना चला के दे दिया है, तो वो देख रही है, मतलब कार्टून्स वगैरह जो आते हैं वो। और कहते हैं कि बच्चों को ना फ़ोन से दूर रखना चाहिए, लेकिन जो मेरी तरह हैं अकेले ही, जिन्हें सारी चीज़ें मैनेज करना होता है, घर, बच्चे, सारी चीज़ें, तो उनके लिए ना ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को फ़ोन ना दो। तो ये है कि मैं हाथ में नहीं देती हूँ, तो उसको दूर पे, मतलब थोड़ा-सा दूर लगा के देती हूँ, ताकि मतलब देखे वो। और ये देखिए, अभी कितनी अच्छी वाली धूप आ रही थी ना, और अभी जो है धूप चली गई थी, बादल से आ गए थे। तो मैं फिर गद्दे वगैरह लेके आ गई थी। बट ये है कि मैंने सुबह-सुबह ही डाल दिए थे ना, तो बहुत ही मतलब 1-2 घंटे अच्छी वाली धूप जो है वो लग गई है। तो अभी तो मैं नहीं करूँगी बिस्तर, सबसे पहले तो मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगाने वाली हूँ। और कपड़े अभी भी छत पे ही हैं, क्योंकि बारिश तो नहीं आई है, बट बादल से आए हैं, तो हो सकता है कि बारिश आ जाए। और मैंने ना उस साइड वाला गद्दा ही धूप में डाला था, इधर वाला नहीं डाला था, क्योंकि बाबू ने सुबह-सुबह ही पानी गिरा दिया था, तो इस वज़ह से मैंने उधर का ही डाला। और ये देखो, मैं आ गई वापस से कपड़े वगैरह पलटने के लिए, क्योंकि अभी देख रहे होंगे आप, धूप मतलब जा चुकी है, हवा भी बंद हो गई है। तो मैंने कहा मैं कपड़े पलट देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, अगर बारिश भी आएगी और पानी अगर निकल जाता है कपड़ों से, तब तो चलो अंदर भी सुखा लो पंखा ऑन करके। बट अगर पानी नहीं गया होता है ना, तब फिर बहुत मुश्किल हो जाती है कपड़े सुखाने में। तो इस वजह से मैंने सारे कपड़ों को वापस से एक बार पलट दिया है। और हवा चल रही है, तो थोड़ा-सा तो पानी निकल ही जाएगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। जल्दी-जल्दी से मेरे काम मैं चाहती हूँ कि निपट जाए, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो मैं कुछ कर सकूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं लगा रही हूँ पोछा। और मैं पोछा लगाती हूँ तो हमेशा फ़ैन को रख देती हूँ रोटेशन पे। क्या होता है ना, इससे जल्दी-जल्दी से पोछा जो है वो सूख जाता है। वैसे तो गर्मी है तो सूख जाता है, लेकिन फिर क्या है ना, बरसात का मौसम अभी चल रहा है, तो थोड़ी-सी उमस सी रहती है, तो चिपचिपा सा लगता रहता है। और बाबू भी है, अगर उसका मूड चेंज हो जाएगा तो तुरंत ही वो टहलने लगती है पोछा पे। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, फ़ैन ऑन कर देती हूँ, तो क्या होता है, फटाफट से सूख जाते हैं। और पता है, घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इससे अच्छी चीज़ तो कोई हो भी नहीं सकती है कि आप अपना घर भी सँभाल रहे हो, बच्चों को भी सँभाल रहे हो। लेकिन इन सब के साथ-साथ ना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए, थोड़ी-सी अर्निंग हो जाए घर पे बैठे-बैठे। तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या चीज़ें अभी तक ट्राई करी है, क्योंकि मुझे जॉब छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो चुके हैं। शादी के बाद सिर्फ 6 महीने ही मैंने जॉब करे थे। और क्या होता है ना, अगर हम घर पे बैठे रह मतलब घर पे ही रहते हैं, बंद रहते हैं ना, तो हमारी माइंड जो है ना फिर वैसे ही हो जाती है, चाहे हमने कितनी भी पढ़ाई करी हो या जॉब करा हो, लेकिन सारी चीज़ें जो हम भूलने लगते हैं।
मेरे साथ भी यही था। मैंने 12th के बाद 2 साल पढ़ाया था, मैंने पार्लर भी किया हुआ है, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, जॉब भी करा मैंने 2 साल। बट जब मैं घर पे रहने लगी हूँ ना, तो मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं पता है। और जबकि मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज थी, तो क्या होता है कि हम बिल्कुल ही कट जाते हैं उस चीज़ से, तो फिर भूलने से लग जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है, हमें नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ की। और लाइफ में ना 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है आपकी नॉलेज और दूसरा है आपके खुद के कमाए हुए पैसे। चाहे वो आप 100 रुपए ही क्यों ना कमाओ, लेकिन उस पे आपका हक होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर से करते रहना। और उससे पहले में चलिए मैं एक छोटा-सा डीआईवाई शेयर करती हूँ आपके लिए, आप आप लोगों के लिए। बरसात का मौसम है, स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो मेरे घर में ना मतलब दही थोड़ी-सी बच गई थी, लगभग 1 चम्मच, और उसमें मैंने थोड़ा-सा मिलाया शहद, मतलब 2-3 ड्रॉप। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इससे ना अपने फेस को करना है मसाज। मतलब आपकी स्किन कितनी भी डल हो गई हो, ड्राई हो गई हो, अगर आप ये करते हो ना, देखना आपकी स्किन एकदम से स्मूथ हो जाएगी। बट अगर रफ़ है तो थोड़ा-सा स्क्रब कर लेना, उसके बाद ये करना तो बहुत अच्छा फेस हो जाएगा। और मैं हमेशा घर की चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, डीआईवाई वगैरह। फेशियल मैंने मेरी लाइफ़ में सिर्फ़ 2 बार कराए थे। अभी कुछ दिनों पहले तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अदरवाइज़ मैंने बिल्कुल फेशियल वगैरह मैं नहीं कराती हूँ। और जो मैंने अपना डीआईवाई फेस वॉश मूँग दाल का फेस वॉश बनाया था ना, उसको यूज़ करते-करते मुझे 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और मुझे बिना कोई ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स कुछ भी नहीं है। स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, आपको बिल्कुल स्क्रब फेशियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस मैं उससे 1 या 2 बार अपना फेस वॉश करती हूँ और मेरा जो डीआईवाई क्रीम है मैं वही लगाती हूँ। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये बीच-बीच में मैं ट्राई कर लेती हूँ। आप चाहो तो इसे खा भी सकते हो, दही है, शहद है, सब अच्छा है। कहते हैं ना, जो चीज़ आप खा नहीं सकते हो वो लगा कैसे सकते हो, तो खाने में भी अच्छा है और स्किन पे लगाते हो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं सबसे पहले ये बिस्तर जो है इसको कर देती हूँ सेट, क्योंकि फिर बच्चे बिस्तर ठीक नहीं रहता ना, तो बच्चों को खेलने में, बैठने में, सोने में दिक्कत होती है और एक ही रूम है। तो इस वजह से सबसे पहले मैं ये वाला काम निपटाऊँगी। और जब मैंने आप लोगों के साथ मतलब शेयर नहीं किया था कि मैंने अपना नया काम क्या स्टार्ट किया है, तब एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था, मुझे नाम तो याद नहीं उनका, कि आप पार्लर ओपन करने वाली, मतलब पार्लर खोलने वाले हो अपना। तो डियर मैं सच बताऊँ तो मैंने पार्लर भी सीखा हुआ है, बट अभी क्या है ना, वही चीज़ें मैं इतने टाइम से मैंने छोड़ दिया है ना, तो मुझे ये चीज़ें नहीं आती है। और पार्लर वगैरह कोई भी चीज़ प्रैक्टिस की चीज़ होती है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही आप कर सकते हो। तो अभी मैं सारी चीज़ें मतलब भूल सी गई हूँ, मुझे याद नहीं है। और पार्लर ओपन करने के लिए मुझे फिर कोई ना कोई चाहिए होगा जो कि मेरे बच्चों का ध्यान रखे। बट ये है कि मुझे मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ की नॉलेज रखूँ, ताकि वो मेरे लिए या मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। तो मैंने पार्लर भी किया हुआ है, मैंने होम नर्सिंग का कोर्स भी किया हुआ है, थोड़ी बहुत सिलाई भी कर लेती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ छोटी-छोटी सारी चीज़ें जो है, चाहे आप करो ना करो, लेकिन आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और शायद मैंने पार्लर किया हो इस वज़ह से मुझे इंटरेस्ट भी है, मैं स्किन केयर वगैरह जो है करती रहती हूँ। और बाहर की चीज़ों से मतलब बाहर की चीज़ों से ज़्यादा मैं घर की चीज़ें यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें यूज़ किया करो, छोटी-छोटी चीज़ें। अब दही तो यार हर किसी के घर में होता है, थोड़ा-सा बचा लो, 1 चम्मच शहद डाल लो और अपनी स्किन पे लगा लो, आपकी स्किन एकदम से ग्लोइंग हो जाएगी। और यहाँ पे मेरा बेड भी सेट गया हो गया है और ये देखिए मेरा रूम इतना सुंदर साफ़-सुथरा सा लग रहा है। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला है, क्योंकि जैसे ही आशीष स्कूल से आएगी फिर दोनों मिलके एकदम तहस-नहस कर देते हैं। बट अभी क्लीन किया है ना, तो बहुत ही अच्छा-अच्छा सा लग रहा है। और चलिए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि मैंने भी करी हुई है और आप लोग कर सकते हो। तो अगर आप भी हाउसवाइफ़ हो, कुछ करना चाहते हो, घर से अर्न करना चाहते हो घर पे बैठे-बैठे, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 6 ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जिससे कि आप घर पे बैठे-बैठे कर सकते हो और थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो। तो फर्स्ट है ट्यूशन। आप घर पे बैठे-बैठे आपको जितनी नॉलेज है उस हिसाब से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो और ये बेस्ट है। इससे क्या होगा ना, आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा, जो चीज़ें आप भूल गए हो ना वो इम्प्रूव हो जाएगी। और यही रीज़न है कि मैं आशी को ट्यूशन नहीं मतलब उसका लगवाती हूँ, मैं खुद से पढ़ाती हूँ। क्योंकि मैं और मतलब ट्यूशन वगैरह तो नहीं ले सकती हूँ अभी बच्चों की वजह से, और मैं अभी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। बट मैं आशी को इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि मेरी जो नॉलेज है, जो चीज़ें मैं भूलने लग गई हूँ या मुझे नहीं पता है, तो वो जो है ना वो सही हो जाए। तो आप ये कर सकते हो, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, बहुत सही है। घर पे बैठे-बैठे घर का काम करते-करते आप 1 घंटे की भी क्लास ले लेते हो ना, छोटे बच्चों की ही ले लो, तब भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, साथ में आपकी नॉलेज जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद है पार्लर का। तो पार्लर वाले में क्या है ना, कि अगर आपको पार्लर आता है तो आप, ज़रूरी नहीं आप पार्लर खोलो, आप घर पे भी कर सकते हो। एक चेयर सबके पास ही होता है।
जैसे आसपास के लोग हैं उनका फेशियल वगैरह कर सकते हो। जैसे मैंने जिस टाइम पे सीखा था ना पार्लर का, तो मेरे आसपास लोगों को पता चल गया था, तो वो फिर आने लग गए थे। जैसे कटिंग, थ्रेडिंग, फेशियल वगैरह होता है तो वो मैं करती थी। और ख़ास करके जैसे करवा चौथ वगैरह होता है ना, तो आपको अगर पार्लर नहीं आ रहा, मेहंदी ही आता है, तो आप मेहंदी वगैरह की बुकिंग ले सकते हो। तो इससे भी आपका अच्छा खासा अर्न हो जाएगा। फेस्टिवल टाइम पे तो बहुत ही अच्छा हो जाता है अर्न। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मतलब कुर्सियाँ हो या फिर अच्छी-अच्छी जैसे पार्लर में होती है महँगी-महँगी चीज़ें वो हो। तो आसपास के लोगों के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको लगे कि नहीं अभी थोड़ा-सा मैं इम्प्रूव करी हूँ, तो अपना पार्लर ओपन कर सकते हो। तो ये भी आप घर से कर सकते हो। मैंने ये दोनों चीज़ें ही करी हुई हैं। उसके बाद थर्ड है फूड, यानी कि लंच का आइडिया। जैसे ऑफ़िस वगैरह में लंच जाते हैं ना, तो अगर आपके हस्बैंड के ऑफ़िस में होता है ना कि कोई लंच घर से नहीं लेके आ रहा है, तो आप वो भी कर सकते हो। 1 या 2 लंच का कर लो, तो महीने के 1000, 2000 या 3000 आप जिस हिसाब से करो वो भी हो सकता है। तो आप ये भी कर सकते हो। ये मैंने अभी तक तो नहीं किया है, बट मेरे माइंड में ये आइडिया भी चलता है। मेरे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद है क्रिएटिविटी। आपके पास जिस चीज़ का भी हो, पेंटिंग हो गया, कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर है, जो भी चीज़ें हैं आप वो बना के आसपास के शॉप से जाके बात करो और उनको दे सकते हो सेल करने के लिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप कर सकते हो। इसके अलावा है ऑनलाइन बिज़नेस। ऑनलाइन बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा आजकल के मतलब ट्रेंड कर रहा है। मैं भी वही कर रही हूँ। तो इस पे अगर आप ब्रीफ़ चाहते हो कि मैं आपको अच्छे से बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बताऊँगी। और 6th है लास्ट, वो है यूट्यूब। तो आप यूट्यूब से आराम ईज़िली घर पे बैठे-बैठे अर्न कर सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छी सा मेमोरी भी क्रिएट करेगा और साथ के साथ आपको मतलब आप अर्न भी कर सकते हो। और इन सब चीज़ों पे आप अगर चाहते हो कि मैं अच्छे सा वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर से बनाऊँगी। और बस इसके साथ मैं करती हूँ अपना ये वीडियो एंड छोटा-सा। आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। एन्जॉय करते हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।